बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जाहिद। तो आज हम अपने सोशल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स को इंजीनियरिंग में देखेंगे कि उनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कुछ रेफरेंस चीज़ें होती हैं जो हम इसके साथ रिलेट करते हैं, और कुछ केस स्टडीज होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली केस स्टडी को हमने सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन बताना है। केस स्टडी को सॉल्व इस तरह से किया जाता है कि कुछ हम उसके एथिकल एस्पेक्ट्स को उसके साथ ही रिलेट करके देखते हैं, और कुछ आप अपने अपने माइंड से सोचते हैं कि ये चीज इसके साथ बेसिकली फिट होती है कि नहीं होती। तो आज हम इसी चीज को देखेंगे कि केस स्टडी को बेसिकली सॉल्व किस तरह करते हैं। नेक्स्ट इज आवर केस स्टडीज एंड सॉल्यूशंस। तो केस स्टडी और इसके सॉल्यूशंस में सबसे पहले जो चीज आनी चाहिए आपको पता, वो उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। जो केस आपको गिवन है क्या वो एथिकल इंपॉर्टेंस रखता है, वो कितना इंपॉर्टेंस है एथिक के रूल्स में जो उसको उस पर फिट करें। तो सेकंड वन इज रेलिवेंस, उसकी जो रेलिवेंस है वो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि को जो आपका प्रॉब्लम है वो रेलिवेंट होना चाहिए एथिक्स के। ये ना हो कि कोड आपको कोई और दिया गया है और केस की ओर दिया गया और आपको रेलिवेंस ना हो रहा है एथिक्स से। तो इसमें NSPE कोड ऑफ 6 एथिक्स है। इसमें नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स, उसके 6 कैनन्स है, रूल्स हैं जो एथिक्स के साथ रिलेट करते हैं। द थर्ड वन इज योर सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में क्या आ सकती है कि जो आपका प्रैक्टिस है, जो आपका कस्टम चल रहा है, उसकी रूल्स ऑफ प्रैक्टिस उसके क्या है, और उसमें प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी हैं, और जिस चीज से आपको मना किया जा रहा है प्रोफेशन में, इंजीनियर एक एथिकल काम कर रहा है या फिर अनएथिकल काम कर रहा है, तो उसमें आपको कौन कौन सी ऑब्लिगेशन प्रोफेशनल या फिर रूल्स ऑफ प्रैक्टिस आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज आवर व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप। द फर्स्ट वन इज आपने देखना है कि जो नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स है उसके क्या स्टेप फॉलो हो रहे हैं इस कोड से जो आपको केस दिया गया। स्टेप वन समझिए कि शेयर्स के स्टेप वन ये है, आपने अगर वो फॉलो हो रहा है तो आप स्टेप वन पे पहुंच गए हैं। सेकंड वन इज योर 6 कैनन्स। तो उसके 6 रूल्स हैं, अगर आप वन से जंप करते हैं सेकंड टू सेकंड पे आ जाते हैं, तो सेकंड यहाँ पे क्या बता रहा है कि उसके जो 6 कैनन्स है वो उस चीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, किसी भी चीज के, जैसे कि इस्लाम के कैनन्स है होते हैं, हमारे रिलीजन है उससे उसके कैनन्स है, हर चीज के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। अगर आप इसको क्रॉस करते हो तो वो इस चीज से बाहर चले जाते हैं उस लिमिट से। इसी तरह इसमें 6 कैनन्स है, वो सेकंड स्टेयर पे आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड से आप जंप करते हो 3 पे जाते हो। 3 पे यहाँ पे क्या है कि जो आपको गिवन सिचुएशन है क्या वो इसके रूल्स के प्रैक्टिस के साथ सिमुलेट कर रही है। अगर वो इसके साथ सिमुलेट कर रही है तो ठीक है, आप फोर्थ पे जंप कर जाए। फोर्थ स्टेट पे, फोर्थ स्टेट पे आके उसका काम आता है कि उसने आपके प्रोफेशनल के साथ ऑब्लिगेट कर दिया कि आपका प्रोफेशनल इस चीज की इजाजत देता है आपको कि आप इसको अवेयर कर सकें। नेक्स्ट आपके बाद इसकी डिस्कशन है और इसका कंक्लूजन होगा, तो वहां पे आपका सोल्यूशन खत्म हो सकता है। नेक्स्ट इज योर एथिक्स की स्टडीज। हमने इंजीनियरिंग में एथिक्स को किस तरह से देखते हैं वो हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आगे जाके। कैनन्स आप देख लें यहाँ पे। कैनन द फर्स्ट वन इज NSP, नेशनल सोसाइटी का जो फर्स्ट कैनन है, इंजीनियर शुड होल्ड पैरामाउंट द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ये सबसे फंडामेंटल कैनन है। क्या है कि अगर एक इंजीनियर है उसको इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि क्या वो जो भी काम कर रहा है वो इंसानों की सेफ्टी, हेल्थ और पब्लिक जो है आपकी उसकी वेलफेयर के लिए ये दुरुस्त काम है। IEEE जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की सोसाइटी है, दिस इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, वही द मेंबर्स ऑफ IEEE जो IEEE के मेंबर्स हैं, डू हियर बाय एग्री टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेकिंग डिसीजन। तो वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि जब वो कोई कोई फैसला करते हैं, कोई डिसीजन करते हैं, तो क्या वो सेफ्टी के साथ डायरेक्टली लिंक है, हेल्थ के साथ लिंक है, या फिर वेलफेयर। ये ना हो कि वो अपने फायदे के लिए वो काम कर ले लेकिन जो पब्लिक है उसमें कोई ना कोई उनके लिए खतरा मौजूद हो। तो इस वजह से ये कुछ कैनन्स हैं जो NSP या ASC सोसाइटीज वगैरह ने बनाए हैं। AIAA जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड ऑस्ट्रोनॉटिक्स, तो ये उनकी सोसाइटी इंजीनियर्स की। दी आई मेंबर्स विल हैव प्रॉपर्टी गार्ड सोसाइटी। सारे रूल जो है प्रोफेशनल एथिक्स के साथ रिलेट करते हैं। इसी तरह इनके हमने सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को देखना है वो किस तरह से इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। आज हमारा केस नंबर 1 ना आ गया। केस नंबर 1 को हमने स्टडी करना है कि हमारा केस नंबर 1 क्या। और हम अपना केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 बेसिकली है ऑब्लिगेशन ऑफ इंजीनियरिंग फैकल्टी हु बिकम्स अवेयर ऑफ चीटिंग। तो चीटिंग का केस है, तो हम देखते हैं कि हमारा केस क्या कहता है।
इंजीनियर ए लाइसेंस्ड प्रोफेशनल इंजीनियर, एक लाइसेंस्ड जिसको पीसी नंबर मिला हुआ है, बेसिकली वही इंजीनियर कहलाता है ना जिसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से नंबर मिलता है इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियर ए लाइसेंस्ड प्रोफेशनल इंजीनियर इज अ फुल टाइम इंजीनियरिंग फैकल्टी मेंबर एट लार्ज यूनिवर्सिटी। कहता है कि एक इंजीनियर ए है, वो पीसी नंबर में मिला हुआ है, फुल टाइम इंजीनियरिंग फैकल्टी मेंबर है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में। इंजीनियर ए इज करंटली इन्वॉल्व इन अ सीरीज ऑफ एक्रेडिटेशन विजिट्स। अब उसने कहा कि एक इंजीनियर जो ए है वो इस काम में भी इन्वॉल्व है, इसकी वो भी ड्यूटी है कि जितने भी यूपीसी के यूनिवर्सिटीज में विजिट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी इन्वॉल्व है, उसके कॉम्बिनेशन में भी। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी यूईटी है, वहां पे भी पीसी के बहुत सारे विजिट्स होते रहते हैं, तो उसमें जो इंजीनियर ए है वो इस चीज में इन्वॉल्व है, बीइंग कंडक्टेड बाय एन एकेडमिक एक्रेडिटेशन ग्रुप। अच्छा, उसने कहा कि जो एकेडमिक ग्रुप है यूनिवर्सिटी का, वो इस चीज के साथ एक्रेडिटेशन ग्रुप में इसको इन्वॉल्व किया गया, एंड नॉट रेडी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। उसने कहा स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी है उसके लिए वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो पीसी का हिस्सा है और पीसी के विजिट्स में एक्रेडिटेशन के लिए वो यूनिवर्सिटीज को विजिट करता है। हाउएवर फॉलोइंग एन एक्रेडिटेशन मीटिंग, उसने कहा कि एक एक्रेडिटेशन मीटिंग है, इंजीनियर ए इज टोल्ड बाय वन ऑफ इंजीनियर ए स्टूडेंट्स। इंजीनियर जो ए है वो इंजीनियर ए के स्टूडेंट को बताता है, स्टूडेंट एक्स, दैट ड्यूरिंग अ रिसेंट रिटन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, के जो इंजीनियरिंग का भी रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है टॉट बाय फैकल्टी मेंबर, जो फैकल्टी मेंबर ने उसे पढ़ाया इंजीनियर बी। स्टूडेंट एक्स ऑब्जर्व स्टूडेंट वाई यूजिंग अ फोन। स्टूडेंट एक्स ने स्टूडेंट वाई को क्या किया, ऑब्जर्व किया कि वो टेस्ट के दौरान, टेस्ट क्वेश्चन के दौरान या तो वो फोटोग्राफ ले रहा है या फिर किसी से कॉल वगैरह पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, विद द अपेरेंट पर्पस ऑफ सेंडिंग फोटोग्राफ टू द सेकंड स्टूडेंट, या फिर उसकी सेकंड स्टूडेंट्स को फोटोग्राफ भेज रहा है, सीकिंग द स्टूडेंट्स सेकंड स्टूडेंट्स असिस्टेंस टू द टेस्ट क्वेश्चन। और वो इस चीज को देखते हुए कि स्टूडेंट की कितनी अटेंशन पेपर पे। स्टूडेंट एक्स एडवाइस इंजीनियर ए, स्टूडेंट जो एक्स है वो इंजीनियर ए को मशवरा देता है, कहता है कि दैट आफ्टर शी इमीडिएटली रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू इंजीनियर बी, कि वो इस मामले को जल्दी से इंजीनियर बी को बताए। इंजीनियर बी स्पोक टू स्टूडेंट वाई, इंजीनियर बी जो है स्टूडेंट वाई को कहता है कि बट देयर इज डिड नॉट अपीयर टू बी एनी फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट वाईज एक्शन। तो उसके बाद भी कहता है कि स्टूडेंट वाई के जो कंप्लेन, उसके बाद भी स्टूडेंट की कंप्लेन पे कोई एक्शन पर अमल दरामद नहीं होता। तो ये था हमारे पास केस, मैंने आपको समझा दिया। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर इंजीनियर्स ए एथिकल ऑब्लिगेशन अंडर द सर्कमस्टांसेस। इंजीनियर ए की जो एथिकल ऑब्लिगेशन है उसकी क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमें इस चीज को पढ़ना है कि हमारे पास रेफरेंसेस कौन से हैं। सबसे सॉल्यूशन ऑफ स्टेट करियर में सबसे पहले हमने रेफरेंसेस देखना है, सेक्शन I4 I5 I6 से सेक्शन 2 1F, इस तरह से। जो पहला कोड है वो कोड ऑफ एथिक्स, इंजीनियर इन फुलमेंट ऑफ देयर प्रोफेशनल ड्यूटी शैल एक्ट फॉर एम्प्लॉयर क्लाइंट फुलफिल एजेंट्स और ट्रस्टीज। उसने कहा कि इंजीनियर जो है वो इस चीज को फुलफिल करना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी के बरक्स भी वो काम करें जिससे किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो। सेकंड इज इंजीनियर इन द फुलमेंट ऑफ द प्रोफेशनल ड्यूटी शैल अवॉइड डिसेप्टिव एक्ट्स। तो इंजीनियर्स को ऐसे एक्ट से बाहर आना चाहिए जिसकी वजह से वो एथिक्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। इंजीनियर इन द फुलफिलमेंट ऑफ देयर प्रोफेशनल ड्यूटी शैल कंडक्ट देमसेल्फ ऑनरेबली, वो उस चीज को काम को जो है वो बिल्कुल ईमानदारी से परफॉर्म करें और इस चीज पर तवज्जो दें कि आप अपने प्रोफेशन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। कुछ रूल्स हैं, ये आप लोगों ने इस स्लाइड से देख लेना है कि कौन कौन से रूल इस चीज पे वैलिड करते हैं। सारे नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो हैं। ये आपने अब इन कोड्स को फिट करके आपने, तो अपनी इन सारे कोड्स को फिट करके आपने अपने सोल्यूशन से रेलिवेंट करना है कि हमारे सोल्यूशन पे क्या इश्यू है और किस तरह से सॉल्व हो सकता है। डिस्कशन अगर हम इस पे करना चाहें तो डिस्कशन ये बनती है कि एकेडमिक इंटीग्रिटी इज अ फंडामेंटल टू द रेपुटेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एकेडमिक जो इंटेग्रिटी होती है वो इस चीज की है कि किसी भी एजुकेशन के रेपुटेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल अप्लाइज टू द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेटर एंड अदर एसोसिएटेड विद इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज। तो इस चीज को बिहेवियर है जो स्टूडेंट्स का वो भी फैकल्टी और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी वो कोई स्टूडेंट्स प्रोग्राम कर रहे हैं तो बराह रास्त वो स्टूडेंट के साथ ही लिंक करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स मच लाइक इन बिजनेस कम्युनिटी पॉलिटिक्स एंड अदर फील्ड देयर हैव बीन सीरीज ऑफ वेल डॉक्यूमेंटेड एथिक्स स्कैंडल। तो एथिक्स के इस तरह से उसने कहा पिछले सालों में बहुत ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। फाल्सिफिकेशन ऑफ डाटा, चीटिंग ऑन एग्जाम, जो डाटा की गलत एंट्री है या फिर चीटिंग पे एग्जाम्स को इम्प्रॉपरली क्लेमिंग क्रेडिट फॉर सच फेलियर। तो इस चीज को बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एज अ शिकायत के तौर पर दर्ज करवाया गया। एनी थ्योरेटिकल सजेशन दैट एकेडमी इज समवन हु above
सस्पिशन और बियॉन्ड अप्रोच टू लीड रेस्ट बाय लाइफ। तो इस चीज को जरूर आपको किसी ना किसी चीज के एथिक्स से, अगर आप एथिक्स के खिलाफ है या एथिक्स से मैच नहीं करा, तो आपको जरूर इस चीज को इन्फॉर्म करना चाहिए अथॉरिटीज को, ताकि वो इस पर एक्शन ले सकें। तो डिस्कशन में आपने क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, आपने ये वाले रूल्स लिखने हैं, ठीक है। ये रूल्स लिख लिए रेफरेंसेस दे के। रेफरेंसेस के बाद आपने डिस्कशन करनी है कि किस, सपोज जैसे यूनिवर्सिटी का केस है, यूनिवर्सिटी के बारे में आपने थोड़ा सा बताना है और उसमें बताना है कि कौन कौन से एथिक्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं, ये बताया। इसके बाद आपने आ जाना रूल ऑफ प्रैक्टिस, ये बताना है कि कौन सा रूल ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एनएफसी कोड ऑफ एथिक्स, इंजीनियर्स हैविंग नॉलेज ऑफ एनी एलिज्ड वायलेशन ऑफ दिस कोड शैल रिपोर्ट टू अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल बॉडीज। उसने कहा कि एथिक्स की प्रैक्टिस यहाँ पे ये फॉलो होता है कि अगर आपको भी ऐसी चीज का पता चले जो एथिक्स से अगेंस्ट है, तो आप फॉरन अथॉरिटीज को बताएं ताकि वो इस चीज पर एक्शन ले सकें और स्टूडेंट्स की असिस्टेंस को रोक सकें एंड मे बी रिक्वायर्ड टू। ये आपने रूल ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे लिखना है, ये लिख दिया। सेकंड वन इज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। तो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्या है कि जो नेशनल सोसाइटी है इंजीनियर्स की, वो क्या कहती है कि इंजीनियर शैल बी गाइडेड इन ऑल देयर रिलेशन बाय हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। तो इंजीनियर जो है इस चीज की नफी करें कि वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो इस चीज के साथ काम करते हैं तो वो बेसिकली दे आर ऑन एथिक्स रूल। सेकंड इज एनएससी कोड ऑफ एथिक्स, इंजीनियर शैल नॉट बी अटेम्प्ट टू इंजर्ड मलिशियसली डायरेक्टली। तो इंजीनियर्स ये भी नहीं कर सकते कि एथिक्स से बाहर जाकर काम करें, उनको कोई इलीगल काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली जो काम करते हैं वो प्रोफेशनली काम करते हैं। तो ऑब्लिगेशन, दो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन यहाँ पे ये वाली फिट होते हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। अच्छा, इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इंजीनियर हैज एन एथिकल ऑब्लिगेशन टू अप्रोच इंजीनियर बी टू वेरीफाई द एलिगेशंस ब्रॉट बाय स्टूडेंट्स। उसने कहा कि इंजीनियर ए की जो एथिकल ऑब्लिगेशन है कि इंजीनियर बी इस चीज को वेरीफाई करे कि स्टूडेंट एक्स ने जो उसके ऊपर वो इल्जाम लगाया या फिर उसने देखा है, तो वो इस चीज को वेरीफाई करे वेदर अप्रोप्रिएट सेक्शन वर टेकन बाय इंजीनियर बी। और इंजीनियर बी को क्या करना चाहिए कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। एंड इफ नो एक्शन वाज टेकन, अगर नहीं एक्शन लिया जाता तो फॉलो द यूनिवर्सिटी ड्यू प्रोसेस रिटार्डिंग सच मैटर्स। तो इस तरह के फिर मैटर्स में आपको यूनिवर्सिटी के मैटर्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इसकी लास्ट स्लाइड। इसी तरह से आपने जितने भी केस स्टडीज हैं उन सबको फॉलो करना है। तो फिर देखेंगे कि किस तरह से हमारे नेक्स्ट भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स होंगे, उसको भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।